सुरसर तीर आप तब आए। यहाँ गंगा जी के घाट पर एक नाव, उसमें एक मल्लाह बैठा है। इसको केवट कह के संबोधित करते। केवट तो एक जाति होती है, नाम तो इसका कुछ न कुछ और ही रहा होगा। गांव के जैसे झगड़ुआ, कगड़ुआ, ऐसे गांव के छोटे लोगों के नाम होते हैं ना, नाम तो होगा। भगवान खड़े हो गए, भैया अपनी नाव में बिठाकर हमको गंगा पार करा दो, इस किनारे से उस किनारे तक। भवसागर पार कराने वाला आज गंगा पार करने के लिए एक मल्लाह से निहोरे कर, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, खुशामद कर रहे हैं। क्यों? जिन्होंने 3 कदमों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था, आज वो गंगा नहीं पार कर सकते, नहीं करते। क्यों? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान किसी की मर्यादा नहीं तोड़ते। गंगा जी भगवान के श्री चरणों से निकली बिटियां हैं, और बिटिया की मर्यादा को कोई भी बाप लांघ नहीं सकता। मर्यादा का पालन सबको ही करना पड़ेगा। तो केवट बैठा हुआ है। केवट ने कहा कि मैं ऐसे नहीं बिठाऊंगा। कैसे बिठाओगे? बोले मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों की रज में ऐसी कुछ विशेष बात है कि पत्थर को स्पर्श करती है तो वो ऋषि पत्नी बन जाती है। महाराज मेरी तो नाव लकड़ी की है, और पाहन तेन काठ कठिनाई, वैसे ही जल में भीगी रहती है तो वैसे ही कोमल है। मान लो ये ऋषि पत्नी बन गई, एक तो मेरा धंधा गया, यही मेरा रोटी रोजी का साधन है, और चलो मैं कुछ और मजदूरी बेलदारी आदि करके बच्चों को पाल लूँगा। लेकिन भगवान ये मल्लाह की लड़की तो बनेगी नहीं, ये तो ऋषि पत्नी बनेगी, अलग झोंपड़ी मांगेगी, अलग राशन मांगेगी, और मैंने कभी छूछा दिया तो शाप और दे देगी। एक ही ने नाक में दम कर रखा है, ये दूसरी ओर आ जाएगी। और भगवान बुरा मत मानिए, घरवाली एक ही अच्छी होती है। लक्ष्मण जी बोले क्या बकता है? बोले नाराज मत हो, देखो पापा जी ने कई कई कर रखी थी, कैसा तमाशा छोड़ कर आए हो, घरवाली एक ही अच्छी होती। हाँ, जो प्रभु पार अवसगा चाहो, अगर आपको मेरी नाव से जाना है तो चरण धुलवाने पड़ेगा। और मैं नहीं कहूँ, आपको कहना पड़ेगा चरण धो ले। और बाकी तो यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटलो जल था दिखाई जो, किनारे किनारे चले जाओ। इस घाट से आगे गंगा जी थोड़ी चौड़ी है, फांट चौड़ा है, कमर बराबर जल है, पैदल निकल जाओ। मैं तो ना ही कह रहा हूँ कि मेरी नाव से जाओ। मेरी नाव से जाना है तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। भगवान ने पूछा और भी जो यात्री आते हैं, क्या तुम सबसे शर्तें रखते हो क्या? बोले नहीं, ये शर्त आपसे है। भगवान ने कहा मैंने क्या बिगाड़ा है भाई तेरा? केवट ने कहा जरा याद करो, जब आपके द्वार पर कोई पार होने को आता है भवसागर से, कितनी शर्तों की लिस्ट दिखा देते हो। माता पिता की सेवा करता था कि नहीं? धर्म का पालन करता था कि नहीं? भजन पूजा पाठ करता था कि नहीं? दान पुण्य करता था कि नहीं? सेवा कर्म करता था कि नहीं? जब आप बिना शर्त पूरी किए पार नहीं करते, भगवान पता लगेगा शर्तें कैसे पूरी की जाती। आए हो आज चक्कर में, और बैठ गए। लक्ष्मण जी इतना तिल मिला रहे हैं, मूर्ख कहीं का। भगवान खड़े हैं जिनके सामने सारे देवता शीश झुका कर खड़े होते, खुद नाव में बैठा चौधरी की तरह बातें कर रहा है, और भगवान को खड़ा रखा। बहुत क्रोध में, बहुत क्रोध में, लेकिन बोल नहीं सकते, चूंकि भगवान ही जब गिड़गिड़ा रहे तो बोलें कैसे? तो केवट ने कहा कि शायद आपको ये भय लगता होगा कि बाद में झगड़ा झंझट करेगा, तो हम ऐसे नहीं, हम बात के पक्के होते हैं, हम जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। और अगर आपके पास उतराई देने को नहीं है तो केवल चरण धुलवा दीजिए। हम तो ब्राह्मणों को, साधुओं को, गरीबों को ऐसे ही पार कर दिया करते हैं, वैसे कुछ लेते लाते नहीं है। चरण धुलवाई। जो प्रभु पार अवसगा चाहो, मोई पद पद्म पखारन कहो। मैं नहीं कहूँगा, आप। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आपकी और आपके पिताजी की कसम खाकर कह रहा हूँ, तो उतराई में कुछ नहीं लूंगा, केवल चरण धुलवाई। लक्ष्मण आए, खबरदार, एकदम बाण दिखा लिया मारने की। इतनी हिम्मत तेरी हमारे बाप दादों तक जा रहा है। केवट ने कहा लक्ष्मण जी क्या बात है, जब से आए हो चिड़चिड़ कर रहे हो क्या? बिना चाय पिए चले हो क्या सवेरे से? है? जब देखो चिड़चिड़ कर रहे हो। मैंने तो कोई कुछ गलत कहा नहीं। तो
भगवान ने कहा यार तू लखन को इतना क्रोध क्यों दिलवा रहा है? बोले भैया को समझाओ। मैंने तो कुछ कहा। बोले तू ऐसी बात कह रहा है? बोले मैंने क्या कह दिया? मैंने क्या कह दिया? भाई हमारा और काम दोनों का एक ही है। मैं छोटा रिटेल का दुकानदार हूँ, आप थोक के बड़े व्यापारी हो, काम दोनों का ही पार उतारना है। मैं गंगा का केवट हूँ, आप भवसागर के केवट हो महाराज, इसलिए नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। महाराज मैंने तो कुछ गलत कहा नहीं। और हाँ, आपको अगर ये लगता होगा कि बाद में झगड़ा करेगा, तो हम गांव के तो जरूर हैं, बिना पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम बात के पक्के हैं। हम शहरी लोगों के जैसे नहीं है कि सवेरे सौदा तय किया और शाम को नाट गए, शाम को तय किया और सवेरे नाट गए। हम जो बोलते हैं उससे पूरा करते। और मैं कह रहा हूं भले ही लक्ष्मण जी हमको मार दें, तो भी जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं नाव को बिना चरण धोए छूने नहीं दूंगा। बरु तीर मारे, लगा लो एक बार। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई हो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई हो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब, लगी न पाय पखारी हो। बरु तीर मारहु लखन पे जब, लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक तो मैं नाव छूने नहीं दूं। भले ही लक्ष्मण जी बाण मार दे, मैं जानता हूं साक्षात काल हैं लक्ष्मण जी, शेषनाग के अवतार हैं, मार सकते, लेकिन जीते जी तो मैं नाव में आपको चढ़ने नहीं दूंगा। मरने के बाद आंख बंद कुछ भी करो। तो जैसे केवट ने कहा, भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। सुन केवट के बे प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चित जान की लखन। केवट की ऐसी अटपटी बिल्कुल बिल्कुल एकदम हृदय से निकली हुई निष्कपट निष्कलंक भाषा को सुनकर भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। लक्ष्मण जी और जानकी जी को देखकर हंसे। अरे तुम भी हंसो। छोटे बच्चे की तुतली भाषा सुनकर बाबा जी जब हंसते तो पूरी गुफा खोल देते हैं एकदम, है ना, देखा है ना। बूढ़े दादाजी की उस गुफा में एक भी तिनका नहीं होता, एक भी दांत नहीं होता है। वो जब हंसते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। दो लोग हंसते बहुत अच्छे लगते हैं, या तो बिना दांत वाला बालक हंसते अच्छा लगता है, या बिना दांत वाले दादाजी अच्छे लगते हैं, है ना। जब तक दांत नहीं निकलते तब तक बालक भी अच्छा लगता है, और दांत निकलने के बाद दादाजी भी अच्छे लगने लगते हैं। जब तक दादाजी के दांत रहते हैं पिताजी के रूप में तब तक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हर चीज़ में टोक टाक करते। भगवान बहुत खिलखिला कर हंसे। भगवान का अच्छा केवट सोई कर जेई तब नाव न जाई, अतु वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा महाराज सोई वोई बिल्कुल नहीं जानता हूं, सोई तो खुर्जा के पास है, इधर ही तो है, बाजू के पास है ना। अच्छा, सोई वोई नहीं जानता हूं, सीधे कहो जल ला और चरण धो।
भगवान ने सीधे ही कह दिया, बेग आन जल पाय पखारू, बेग आन जल पाय पखारू, बेग आन जल पाय पखारू। बे सब गाइए, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर सोई कृपालु के बटहि देहोरा, सोई कृपालु के बटहि देहोरा। आजी जेहि जग कियते हूँ पद हूते थोरा, जेहि जग कियते हूँ पद हूते थोरा। आजी बेग आन जल पाए पखारू, बेग आन जल पाए पखारू। भगवान ने कहा, भैया बड़ी देर हो रही है, अब तुम जल्दी से जल लेकर आओ और चरण धो। उतरा नाव से गांव की ओर जाने लगा। लक्ष्मण जी ने प्रभु इसे पूछो, गंगा जी इधर हैं और ये गांव की ओर जा रहा है। तो भगवान ने बुलाया, केवट जरा वापस लौटो। हाँ प्रभु, क्या कहना है? बोले, इधर कहाँ जा रहे हो? गंगा जी तो इधर है, इधर कहाँ जा रहे हो? बोले, घर जा रहा हूँ। क्यों? बोले, घर वाली को लेने जा रहा हूँ। मैंने कथा में सुना था कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो कभी अकेले को नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी जरूर साथ में चाहिए, घर वाली साथ में चाहिए। तो मैं घर वाली को ले आऊँ। लक्ष्मण जी का, भगवान हो गया काम, खड़े रहो भैया। घर वाली घर में होगी कि किट्टी पार्टी में गई होगी? अच्छा, जो माताएं होती है ना, ये बड़ी होशियार होती है। पति के आने से पहले ही घूम घाम के आ जाती है। उनको मालूम रहता है कि पति इतने बजे आएंगे, उससे पहले ही आ जाती है और लग जाती है काम धाम में। बीच में तो वो सब इधर उधर किट्टी पार्टी, ये वो सब मार्केट वगैरह सब होता है। भगवान ने कहा, भाई अब तो फंस गए, अब तो जो ये करेगा। ये अचानक दोपहरी में पहुंच गया। सवेरे का 10-11 बजे का समय था। तो ये साड़ी बांध रही थी किट्टी पार्टी में जाने के लिए। बोले, मुन्नू के पापा तुम कैसे आ गए बीच में? अरे बोली, पगली जल्दी चल, भाग्य खुल गए। क्या हुआ? बोले, भगवान श्री राम पधारे गंगा जी के घाट पर, उनके चरण धोने, जल्दी चल। केवट की पत्नी रोने लगी, हम कितने अभागे हैं। भगवान के चरण तो सुवर्ण पात्र में धोए जाते हैं, रजत पात्र में, चांदी के पात्र में धोए जाते हैं, ताम्र पात्र में धोए जाते हैं। हम अभावकों के यहाँ तो तीनों में से कुछ भी नहीं है। केवट ने कहा, पगली अगर सोने के, चांदी के, तांबे के बर्तन होते भी तो भी मैं उसमें नहीं धोता, मैं तो इस लकड़ी की कटौती में धोऊंगा। क्यों? बोले, लकड़ी कोमल होती है, भगवान के चरणामृत को पी लेगी, और जब तू इसमें आटा मलकर रोटी बनाएगी तो भगवान के चरणामृत का भीगा हुआ भोग रोजाना हमको मिलेगा, भोजन मिलेगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और पान कठोता भर ले आवा, घर से पान कठोते में पानी भर लाए। भगवान ने कहा, केवट हमने कहा था कि गंगा जल लेकर आ। भगवान के चरण तो गंगा जल से धोए जाते हैं भले आदमी, और तू तो घर से पानी भर लाया। केवट ने कहा, महाराज बुरा मत मानिए, ये गंगा हमारे किसी काम की नहीं। बोले, क्यों? बोले, मैंने कथाओं में आचार्यों के श्रीमुख से सुना है कि पक्षी भी उड़कर अगर गंगा पार कर ले तो अगला जन्म उसका मनुष्य का हो जाता है।
400 कोस दूर खड़े होकर गंगा जी की ओर मुंह करके अगर गंगा जी की जय बोल दे तो वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन भगवान हमारी सारी पीढ़ियां बाप दादे पूरी जिंदगी सवेरे से रात तक इस गंगा जी में ही बीतती है, गंगा जी में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन भगवान फिर भी हम अछूत के अछूत हैं, हमको कोई छूने को तैयार नहीं, हमारा कोई छुआ खाने को तैयार नहीं। ये ब्रह्म कमंडल की गंगा तो हमारा उद्धार नहीं कर पाई। आज एक मल्लाह के कठौते से नई गंगा प्रकट करूंगा जो हमारे समाज का उद्धार करेगी। लाइए चरण, एक हाथ में कठौता लेकर, और प्रभु ने जैसे ही चरण दिया है दाहिना, झूमने लगा। अति आनंद उमड़ी अनुरागा, अति आनंद उमड़ी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। हाजी चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। एक चरण से प्रभु खड़े हैं, एक हाथ में कठौता लिए हैं, भगवान का एक चरण कठौता में झूम झूम कर भगवान के चरण धो रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारने लगा। तो झूमने लगा, तो एक चरण से प्रभु खड़े थे तो भगवान डगमगाने लगे। भगवान का केवट यार क्या करता है, ठीक से दो। केवट का मैं तो ठीक से धो रहा हूं, मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं। बोले कहां ठीक से धो रहा, हम गिर जाएंगे। कहा गिर जाएंगे, गिर क्यों जाओगे, ठीक से खड़े हो, गिर क्यों जाओगे। अरे यार तूने लक्ष्मण जैसे को तो ठीक कर दिया भाई, एक हाथ में तूने कठौता लिया हुआ है और एक पैर से मुझे खड़ा कर रखा है, और फिर तू झूम झूम के मेरे दूसरे पैर को धो रहा है। तो हम डगमगाते, तू डगमगाता है, तेरा हाथ डगमगाता है, कठौता डगमगाता है, हम डगमगाते, गिरेंगे तो क्या होगा। ओ अच्छा ऐसा करो, दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लो, फिर नहीं गिरे। माताएं आजकल तो नहीं धोती है, लेकिन हमारी माँ वगैरह थी, छोटेपन में हम लोगों के पैर धोती थी रगड़ रगड़ के, तो हम छोटे छोटे हाथों से उसका सिर पकड़ के खड़े हो जाते थे गिरने से बचने के लिए। आज भगवान बिल्कुल अनाथ बालक की तरह खड़े हो गए भक्त के सामने। तो भगवान के गरम गरम दो मोती जैसे आंसू, केवट की खोपड़ी घोट मोट तो होती थी, गांव के लोगों की खोपड़ी घोट मोट होती है, तो सिर पर गिरी गरम गरम दो आंसू की बूंद। तो केवट ने पूछा कि प्रभु आप रो क्यों रहे, मैं कोई जोर से तो रगड़ नहीं रहा हूँ, आप रो क्यों रहे। बोले ने इसलिए नहीं रो रहे, हमारी गलतफहमी दूर हो गई इसलिए आंसू आ गए। गलतफहमी, आपको क्या गलतफहमी। बोले आज तक हम इस गलतफहमी में जीते आ रहे थे कि दुनिया को गिरने से हम बचाया करते हैं, लेकिन आज भक्त ने भगवान को सहारा दिया है, भगवान को गिरने से बचाया है। आज तू हमसे बड़ा हो। चरणामृत बांट रहा है। शिव पार्वती जी को ये प्रसंग सुना रही थी। देवी सुकुल धन्य उमा, हे पार्वती सुकुल धन्य उमा सुने, और जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण, जो नर उपजे। हे पार्वती जी वो कुल जगत में धन्य, सो कुल धन्य उमा सुन, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या, येषाम ग्रहे वैष्णव नाम ध्येयम। हे पार्वती जी वो कुल धन्य है, वो आंगन धन्य है, वो घर धन्य है, वो भूमि धन्य है, वो गांव नगर धन्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो माँ अपने को धन्य धन्य करते जिसके गर्भ से कोई संत का जन्म होता है, किसी भगवत भक्त का जन्म होता है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण।
जो नर उपज विनीत। हे पार्वती जी, स्वयं तरा, परिवार को तारा, समाज को तारा, परमात्मा को तारा और पितरों को तारा। पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयऊ लय पार। एकदम भगवान गदगद हो गए। गंगा जी बहुत देर से कुला रही थी। गंगा जी भगवान की बिटिया मानी जाती है, श्री चरणों से प्रकट की। पहले पिताजी बहुत कम बेटी के यहाँ जाया करते थे, केवल जब देखना दाखना होता था एक आधा बार शुरू में, तब तो पिता जाते थे। बाद में पिता नहीं जाया करते थे, भाई को भेजा करते थे। कुछ भी लेन देन भेज रहा है कर रहा तो भाई ही जाता था, पिता नहीं जाते थे। कारण बिटिया बाप की बहुत लाडली बिटिया होती है, बहुत लाडली होती है, बहुत दुलारी होती है बाप की। बेटे को इतना प्यार बाप नहीं करता, बेटी को बहुत दुलार करता है। तो घरों में 19-20 खट्टे मीठे सब प्रकार के वातावरण रहते हैं। बाप जाएगा और ससुराल में बिटिया को दुखी देखेगा, रोती देखेगा, परेशान देखेगा, तो बाप को बहुत रोना आता है कि मैंने अपनी बिटिया को कहाँ डाल दिया, इतने लाड़ प्यार से पाली थी और ऐसे दुख में आ गई। अरे पिता, इसलिए बाप पिता पहले जाया नहीं करते थे, भैया को भेजा करते थे। तो आज गंगा बहुत देर से अकुला रही थी, जैसे तैसे पिता आए हैं द्वार पर। ये केवट की चिड़चिड़ाहट से कहीं वापस न लौट जाएं बिना मुझे आशीर्वाद दिए। गंगा बहुत, तो अब तीनों को नाव में बिठाया और जैसे ही नाव का जो रस्सा था, खूंटे से बंधी थी जो नाव, जैसे ही खोला, नाव गंगा जी की धारा में जैसे ही आगे बढ़ी तो गंगा जी जोर जोर से हिलोर लेने लगी भगवान के चरण स्पर्श करने के। तो जैसे गंगा जी ने हिलोर मारी तो नाव डगमगाने लगी। जब नाव डगमगाई तो केवट घबरा गया। केवट ने गंगा जी से कहा, गंगा नहीं, इतनी जोर से मत बहो, धीरे बहो, तुमको मालूम नहीं मेरी नाव में कौन बैठे हैं। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। प्रश्न करता है, अरे कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, कौन के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, उत्तर देता है, गंगा मैया धीरे बहो। अरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण प्रश्न करता है, गंगा मैया धीरे बहो। अरे काहे आई नैया, काहे आई गंगा। काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आए लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे पार करे नैया, पाप हरे गंगा। 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 तन हित लक्ष्मण राम।
भगवान समझ गए गंगा जी चरण स्पर्श चाहती है। प्रभु ने दाहिना श्री चरण नाव से नीचे की ओर किया, गंगा जी ने स्पर्श किया, गंगा जी शांत हो गई। और जैसे ही नाव किनारे पर जाकर लगी और तीनों उतरे हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग गाइए। उतर ठाड़ भय सुर शरीरिता, उतर ठाड़ भय सुर शरीरिता, सिय राम गोलख सवेता, सिय राम गोलख सवेता, केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, पियहि की सिय जान बिहारी, पियहि की सिय जान बिहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, आजी उतर ठाड़ भय सुर सरिता, उतर ठाड़ भय सुर शरीरिता। जैसे बिल्कुल गंगा जी के किनारे रेती में बालू में सब उतरे हैं, भगवान उतरे, जानकी जी, लखन जी, गोह आदि सब उतरे। अब उतर कर केवट ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, पहले नहीं किया। क्यों? बहुत होशियार है। अगर पहले दंडवत प्रणाम कर लेता तो फिर भगवान जो कहते वो करना पड़ता। केवट ने सोचा पहले मुझे जो कराना है वो मैं करवा लूँ, प्रणाम बड़ाम बाद में देखा जाएगा। प्रणाम करके तो आदमी अधीन हो जाता है। और जैसे ही केवट ने दंडवत प्रणाम किया, भगवान संकोच में आ गए। प्रभु ही सकुच, क्या संकोच आ गया? यही नहीं कछु दीना। इसकी नाव से कोई भी यात्रा करता होगा, कोई भी पार होता होगा, कुछ न कुछ तो इसको देता होगा। आज तो मेरे पास देने को कुछ नहीं। जगत का मालिक, जगत का दाता आज असहाय अनुभव कर रहा है, मेरे पास कुछ भी तो देने को नहीं है। क्यों? क्योंकि लेने वाला लेने को तैयार नहीं, तो आप दे कैसे सकते हो? संकोच में डूब, कोई तो कुछ देता हो। सीता जी ने देख लिया, प्रभु संकोच में आ गए। और पत्नी कहते ही उसको है जो पति को संकट से उबारे, पति का पतन न होने दे, गिरने न दे, उसी को पत्नी कहते। सीता जी ने देखा, पियहि की सिय जान निहारी, पियहि की सिय जान मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पति के हृदय को जान लिया। पत्नी कहते ही है जो पति के हृदय को पढ़ ले उसको पत्नी कहते हैं। प्रेम का कहते हैं जो प्रेमी की जेब को पढ़ ले कि जेब में क्या है। पत्नी कहते हैं जो पति के हृदय को पढ़ ले। बहुत संकोच में कुछ एक बहुत सुंदर मणि की मुद्रिका अंगूठी पहने हुई थी। प्रभु ये दे दीजिए। माताएं प्राण दे सकती हैं, जेवर नहीं दे सकती। केवट के लिए आज जानकी जी ने अपनी सबसे प्यारी और सबसे महंगी अंगूठी, महंगी इस नाते से नहीं है कि इसका जो हीरा है वो कितने कैरेट का है, नहीं नहीं, ये बड़ी सम्मान की थी। इसने बड़ी सम्मान की यात्रा पूरी की। ब्रह्मा जी ने इस मुद्रिका को अपने तपोबल से बनाया था, अपने योग बल से इस मुद्रिका को बनाया था, हीरे की मुद्रिका।
अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि किसे दिया जाए तो राजा प्रसन्न रहेगा, अच्छा है तो राजा को दे दिया जाए। तो वो मुद्रिका ब्रह्मा जी ने इंद्र को भेंट कर दी। ध्यान से सुनना, कितनी लंबी यात्रा करके केवट के हाथ में आ रही है। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए राजा को इंद्र को भेंट दे दी। एक बार इंद्र युद्ध में फंसे थे। त्रेता तक स्वर्ग के देवताओं का पृथ्वी पर और पृथ्वी के धर्मात्माओं का स्वर्ग तक जाना आना था। तो कई बार इंद्र की सहायता के लिए, युद्ध करने के लिए महाराज दशरथ जाया करते थे। तो एक बार इंद्र फंसे थे संकट में और प्राण संकट में आ गए। उस समय युद्ध में दशरथ जी भी मौजूद थे। तो दशरथ जी ने इंद्र के प्राणों की रक्षा की। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर पुरस्कार के रूप में वो मुद्रिका दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी ने वो मुद्रिका बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दी। एक बार महाराज दशरथ युद्ध में फंसे हुए थे और केकई युद्ध कला में बहुत होशियार थी। दशरथ जी के साथ हमेशा युद्ध लड़ने जाया करती थी। तो एक बार दुश्मनों ने ऐसा घेरा कि दशरथ जी के प्राण एकदम जाने वाले थे। तो कौशल्या जी ने दौड़कर और प्राण बचा लिए, दुश्मन की सेना को मार भगा दिया। कैकेयी जी ने मारा। सॉरी, केकई ने केकई युद्ध कला में बहुत होशियार थे। तो प्राण बचे दशरथ जी के। तो कौशल्या जी ने प्रसन्न होकर ये अंगूठी केकई को दे दी कि तूने हमारे सबका सुहाग बचाया है, ये अंगूठी दो। और केकई ने जब सीता जी विवाहित होकर बहू बनकर अयोध्या में आई तो केकई ने इस अमूल्य अंगूठी को प्रसन्न होकर सीता जी की मुंह दिखाई में दी। और आज इस अंगूठी को जो इतनी लंबी यात्रा करके आई है, सीता जी ने उतार कर केवट को दी कि ये दे दी। इतनी लंबी यात्रा करके केवट इतना प्यारा दुलारा लगा सीता जी को। केवट पीछे हट गया, नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं दूं। और ये तो माया है, सोना भी माया और जानकी जी भी माया। प्रभु मुझे माया में मत फंसाइए। बोले नहीं, माया नहीं है, ये मेरे नाम की है, राम नाम अंकित अति सुंदर है। ये यही अंगूठी हनुमान जी को दी थी अशोक वाटिका में जाते समय। राम नाम अंकित अति सुंदर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। ये मेरे नाम से अंकित है। अच्छा, तो मुझे आप नाम की दीक्षा देना चाहते? हाँ ले, मेरे नाम का सुमिरन करते रहना। तो केवट ने कहा कि प्रभु मजदूर आदमी, सवेरे अंधेरे आता हूँ, रात को थका मादा जाता हूँ, बच्चों से भी बात नहीं कर पाता, मेरे पास कहाँ टाइम है कि आपके नाम का जप तप करूँ। ऐसा करो, मेरे नाम से आप ही धारण कर लो और आप ही मेरी ओर से नाम जपते रहना। लक्ष्मण जी तो पहले से ही तिल मिला रहे थे एकदम। बोले तेरी बुद्धि बिगड़ी है क्या, सर पर ही चढ़ा जा रहा है? भगवान तेरे नाम का जप करेंगे क्या? तो केवट ने कहा लक्ष्मण क्या बात है, बिना नाश्ता पानी किए चले होगा, जब देखो तब चिड़चिड़ी कर रहे, कुछ भी बोले चिड़चिड़ा जाते हो। अरे मैं भगवान के नाम का जप करूं या भगवान मेरे नाम का जप करे, इसमें क्या अंतर पड़ने वाला है? हम और भगवान तो एक ही बिरादरी के। खबरदार एक शब्द आगे बोला जवान खींच लूंगा। पहले हमारे बाप तक जा रहा था, अब हमारी बिरादरी तक जा रहा है। तो भगवान ने भी कहा कि केवट काहे को लखन को गुस्सा दिला रहे हो? बोले प्रभु अपने भैया को समझाओ, ये निकले ही पड़ रहे हैं इतने गुस्से। मैंने क्या गलत कह दिया? भगवान ने कहा भाई तू बात ही ऐसी कर रहा है, गुस्सा तो आना स्वाभाविक। बोले महाराज आप भी गुस्सा मत होइए, मैंने कोई बात नहीं की ऐसी। बोले क्यों नहीं की? तूने कहा है कि मैं और आप एक ही बिरादरी के हैं, मैं और तू एक बिरादरी कैसे हो जाएंगे? केवट ने कहा महाराज नाराज आप भी मत होइए भैया के चक्कर में। बोले क्यों? बोले मेरी और आपकी बिरादरी एक ही है। बोले बता कैसे एक है? बोले नहीं लक्ष्मण जी को पीछे कर दो तब बताऊंगा। पीछे कर बता। केवट ने कहा महाराज बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी कर्म और कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी कपड़े का व्यवसाय करे बजाज कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी सोने चांदी का व्यवसाय करे सराफ कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी अनाज दालों का काम करे
तो आड़ती कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी फल सब्जी का काम करे कौजड़ा कहलाता है। महाराज जाति जन्म से नहीं होती, जाति कर्म और कारोबार से होती है। मेरा और आपका कारोबार दोनों का एक है, केवल कारोबार के आकार प्रकार का अंतर है। आप जरा थोक के बड़े व्यापारी हो, मैं रिटेल का छोटा दुकानदार हूँ। काम दोनों का ही पार उतारना है। मैं गंगा का केवट हूँ और आप भवसागर के केवट हो। महाराज काम दोनों का ही एक है। इसलिए नाई तेन नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। प्रभु आज मैं कुछ नहीं ले रहा आपसे गंगा पार कराने के लिए। जब आपके द्वार पर आऊं बिना पूछे मुझे भी कुछ लिए पार कर देना, इतनी कर। और प्रभु क्या नहीं मिल गया। नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं सब गायन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, मीटे दोष दुख दारिद जावा, मीटे दोष दुख दारिद जावा। प्रभु क्या नहीं मिल गया मुझे, सब कुछ तो मिल गया। मिटे दोष, आके दर्शन हुए, मेरे दोष मिट गए। आके श्री चरणों का स्पर्श हुआ, मेरे दुख मिट गए। और जगत का दाता मेरे द्वार पर मांगने खड़ा हो गया, मेरा तो दारिद्र्य मिट गया, कुछ नहीं। और भगवंत आपने क्या नहीं दिया। हमारे कथावाचक है श्रीमद् भागवत के, बहुत अच्छा गीत गाते कि प्रभु मुझे क्या क्या नहीं मिल गया, एक बार गा लीजिए। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सब गाइए, तेरा फिर गाइए। शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो पूरी न करता तू मुराद मेरी, जो पूरी न करता तू मुराद मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है,
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, दिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, दिया कुछ नहीं बस दिया है, दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु क्या नहीं मिलेगा, नाथ आज मैं कान पावा ना सब गाए, आज मैं कान पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा, फिरती बेर मोही जो देवा, फिरती बेर मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल प्रभु आज क्या नहीं मिला, सब कुछ तो मिल गया। संसारी को कितना भी दे दो तो भी अतृप्त, क्या दे दिया, इतने बड़े आदमी बनते हो, क्या दे दिया। केवट को कुछ नहीं दिया तो भी तृप्त है। आज मुझे क्या नहीं मिला, मेरे दोष मिटे, मेरे दुख दर्द मिटे, आपका दर्शन हुआ, चरणों का स्पर्श हुआ। प्रभु अब एक ही प्रार्थना, फिरती बेर मोही जो देवा, फिरती बेर मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। भगवान जब आप लौट कर आएंगे ना, उस समय जो दोगे प्रसाद समझकर शीश पर धारण कर लूंगा। पक्का कर लिया, किसी और रास्ते से मत लौटना, मैं बैठा प्रतीक्षा करूंगा। नाव को खूंटे से बांध दिया 14 वर्ष के लिए, आंखों से पट्टी लगा ली, अब इन नेत्रों से भगवत दर्शन ही करूंगा। संसार को बहुत देख लिया, अब नहीं देखूंगा। बैठ गया, नित्य नाव को गंगा जल से स्नान कराता है, बैठकर भगवान के नाम का सुमिरन करता है, प्रतीक्षा करता है। कहकर जा रहे हैं जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और भक्ति का अर्थ ही प्रतीक्षा है और कोई दूसरा अर्थ नहीं। भगवान के लिए बैठना, जैसे पत्नी पति के भरोसे निश्चिंत होकर घर में बैठ जाती है, जैसा लाओगे वैसा खाऊंगी, जैसा पहनाओगे वैसा पहनूंगी, तुम्हारे भरोसे बैठी हूँ। ऐसे ही भक्त भगवान के भरोसे बैठता है, जैसे रखोगे जाय विद राखे राम वैसे ही रखे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, गाइए। जहाँ ले चलो
चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। नीचे तक बाहर तक सब गाइए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम जो कहोगे नाथ, तुम जो कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। तुम जो कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं और चलूंगा। न कोई उलाहना, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुम जो कहोगे नाथ, तुम जो कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। तुम जो कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे इसलिए मैं चलूंगा। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरि बोल, सब बजाइए। हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे